हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट, ये जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब है क्या ये कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड? कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड जिन भी दो एटम के बीच में बनेगा, सिमिलर या डिसिमिलर एटम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर डोनेटेड बाय वन एटम, एक एटम डोनेट करेगा। लेकिन वो जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर्ड बाय बोथ एटम्स है, यानी जिसको डोनेट किया उसमें भी काउंट होंगे और जिसने डोनेट किया उसके तो थे ही अपने, उसके तो काउंट होने ही होने हैं। इस तरीके से दोनों एटम अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हेन in the formation of bond, in the formation of bond, the electron pair जिसको हम लोन पेयर भी कह सकते हैं, is डोनेटेड बाय वन एटम, एक एटम डोनेट करेगा, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। जिसको डोनेट करेगा उसको भी काउंट होंगे और जिसने डोनेट किए उसके पास भी होंगे, बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक्स एटम ने किसी वाई को डोनेट किए, तो एक्स के लोन पेयर डोनेट होंगे वाई को, तो इसको हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये डोनर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, और ये जो डोनर एटम्स हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्स में भी काउंट होंगे और वाई में भी काउंट होंगे। कुछ एग्जाम्पल से इसको इलिस्ट्रेट करते हैं। जैसे हमने लिखा अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, तो अमोनियम आयन में अगर हम काउंट करें तो नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 एंड 5। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 एंड 3। अब इसमें जो नाइट्रोजन है इसका ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी एक और हाइड्रोजन लगाना है विद द पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम क्या करते हैं, ये लिखा हमने हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है, तो ये बना एक्सेप्टर, और डोनर हो गया हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और H+ के बीच में एक हमने इस तरीके से सिंबल या कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बना दिया। ये हमारे पास अमोनियम आयन का फॉर्मूला हो गया, अमोनियम आयन को रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्सेप्टर और डोनर एटम के बीच में। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास है कार्बन एंड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम रिप्रेजेंट करें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को तो 1, 2, 3, 4, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस केस में दो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेने हैं हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से, जिससे
ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। लेकिन कार्बन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो डोनर हो गया इस बार हमारा ऑक्सीजन एटम, क्योंकि उसके पास लोन पेयर हैं, अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए। तो अब डोनेट करेगा ऑक्सीजन और एक्सेप्ट करेगा कार्बन। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और सर्टेन एग्जाम्पल जैसे ओजोन, O3। ओजोन में ऑक्सीजन 3 है हमारे पास, 1 2 एंड 3। हर ऑक्सीजन के पास नेचुरली बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंशियल में, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 and 6, and same for this one, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम अपने ऑक्टेट को कोवेलेंट बॉन्ड से पूरा कर ले रहे हैं। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड इसके पास भी टोटल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी इसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इसको डोनेट करता है, तो डोनर एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे और जिसने एक्सेप्ट किया उसके पास भी काउंट होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ गए, यानी अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। अनदर एग्जांपल जैसे N2O की फॉर्मेशन, तो इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन के वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन से हमारे पास टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन इज 1 2 3 4 5 6। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी। अब इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 5 अपने 3 कोवेलेंट बॉन्ड से। इस नाइट्रोजन के भी 5 अपने और 3 कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्टेट पूरा, लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, अभी बॉन्डेड भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डोनर नाइट्रोजन और एक्सेप्टर ऑक्सीजन। तो ये सब है हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सर्टेन एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर हम चाहे तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस का और रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना होगा। क्या कंडीशंस, क्या रिप्रेजेंटेशन? मान लेते हैं कोई एक एक्स एटम वाई को डोनेट कर रहा है, जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, और हमारे पास एक्स एटम सेकेंड पीरियड का है। तो हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डोनर है यानी x, उस पर चार्ज आएगा एक पॉजिटिव और y पर चार्ज आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर हमारे पास m किसी p को डोनेट कर रहा है और m थर्ड पीरियड ऑनवर्ड है, और क्योंकि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड है तो इनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, जिससे ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। इन सच केस हम इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरह से भी दिखा सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड की तरह भी शो कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें हम फिर से ओजोन, हमने ओजोन इस तरीके से बनाया था, लेकिन हम चाहे तो क्योंकि डोनर एटम सेकेंड पीरियड का है, एक्स की को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो O डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O विद द नेगेटिव एंड विद द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने लिखा था N2O, तो N2O में हमने लिखा था N डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इसको हम लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और नाइट्रोजन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अगर सपोज हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होता, तो सल्फर के वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 एंड 6. ऑक्सीजन इज हैविंग द सेम 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन इज सेम 1 2 3 4 5 6. अब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया. इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन ही है और बॉन्डिंग दिखानी है तो हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ दिखा सकते हैं. अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया. लेकिन क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है और ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो हम इसी को ऐसे भी शो कर सकते हैं. तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड की तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपल है एकदम, कोई टफ नहीं. तो ये तो था हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में. अब हम बात करते हैं कुछ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की. अभी तक हम ऑक्टेट कर रहे थे, तो ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं. क्या है लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की, और फिर बात करेंगे हम कोवैलेंसी को लेकर. तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की. लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल. व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल? देखो जी, ऑक्टेट रूल की सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है ड्यूप्लेट वाली. क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बॉन्ड भी बनाता है और जिसको ऑक्टेट भी पूरा नहीं करना, उसको ड्यूप्लेट पूरा करना है. तो नेचुरली ऑक्टेट का रूल वहाँ पर वैलिड नहीं होगा. वहाँ पर हम वैसे कहते हैं कि ड्यूप्लेट रूल है, लेकिन ऑक्टेट तो नहीं है ना कम से कम, इसीलिए हम कहते हैं कि ये लिमिटेशन होगी. तो ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड in the compound of hydrogen. यहां पर लगता है ड्यूप्लेट रूल, यानी वैलेंस शेल में टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. सेकेंड लिमिटेशन ऐसा है कि हाइड्रोजन भी नहीं है और फिर भी उनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा. और वो जनरली हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का कुछ 1-2 एलिमेंट आ सकता है, जैसे बेरिलियम जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नहीं तो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स ज़रूर आते हैं इस काम में, इस एग्जाम्पल में. तो ऐसे सब्सटेंस जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखते हैं. इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्डिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे हमारे पास है बेरिलियम का हाइड्राइड BeH2, ये कोवलेंट कंपाउंड है. बेरिलियम के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का 1-1 इलेक्ट्रॉन. एंड आफ्टर बॉन्डिंग बेरिलियम के पास कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन हो पाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स. और लेकिन हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बट कम से कम बेरिलियम ने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड. बोरोन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है 3, 1 2 एंड 3. एक क्लोरीन आ गया, एक और क्लोरीन आ गया, एक और क्लोरीन आ गया. क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 and one more 7. Same here, 7 total, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 and 1 7 and 1 7. अब बॉन्डिंग हमने शो करनी है इसमें, तो बॉन्डिंग हमने यहाँ शो कर दी ऐसे ही.
बॉन्डिंग हमने इधर भी शो कर दी, ये रही बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हमने इधर भी शो कर दी, ये रही बॉन्डिंग। तो अब अगर हम बोरोन को देखें यहाँ पर, तो बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। AlCl3 अगर मोनोमर है, तो ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता। BF3 ये भी ऑक्टेट पूरा नहीं करता, यानी 8 से कम रह जाते हैं इनके पास। और ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट कंपाउंड। अब यहां पर हम एक बात और स्पेशल कर दें कि अगर Al2Cl6 है, यानी AlCl3 का डाइमर है, 2 एल्यूमिनियम और 6 क्लोरीन, तब इसमें एल्यूमिनियम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले जाता है। तो कैसे करता है वो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरा एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन यहाँ लगा देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लगाते हैं, एक क्लोरीन इधर हो गया, एक क्लोरीन इधर हो गया, इसमें एक यहाँ हो गया क्लोरीन और एक यहाँ हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बॉन्डिंग में क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया, एक और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से एक बॉन्ड यहाँ बन गया। एक क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में यहाँ बॉन्ड है, एक क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन है। सभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Al2Cl6 है, डाइमर है, मतलब इन दो यूनिट को कंबाइन होना है। तो ये एल्यूमिनियम क्लोरीन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है। But in this case, we do not show this coordinate bond as a double bond. तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था जो अभी हमने बताया था आपको कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी शो, बट नॉट इन ऑल द केसेस। सभी में हम शो नहीं करते इसको। तो Al2Cl6 आए तो ऑक्टेट पूरा है एल्यूमिनियम का, अदरवाइज एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ये सेकंड लिमिटेशन हो गई। कम टू द थर्ड लिमिटेशन। अब जैसे हाइपोवैलेंट थे वैसे शायद हाइपरवैलेंट हो जाए। हाइपरवैलेंट यानी 8 से ज़्यादा पहुंच जाए इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, वो भी एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। तो नेक्स्ट सी लिमिटेशन में हम करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट को हम हाइपरवैलेंट भी बोलते हैं, या हम इसको सुपर ऑक्टेट भी बोल देते हैं। हाइपरवैलेंट या सुपर ऑक्टेट। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, PCl5 या PF5, SF6, कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। IF7। जैसे फास्फोरस को हम लें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, 3, 4 और एक ये 5। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ एक क्लोरीन के बना दिए हैं, बाकी में भी सेम होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाला तो हम यहाँ शो करेंगे ही करेंगे। अब जो बॉन्डिंग शो करनी है वो हमें शो करनी है फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हो गया। अब अगर हम फास्फोरस के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें यहाँ पर, तो फास्फोरस के टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 10।
5 अपने 5 बॉन्डिंग के बाद, लेकिन क्लोरीन के काउंट करें तो 8 हैं। तो फॉस्फोरस यहाँ एक्सपेंडेड ऑक्टेट या हाइपरवेलेंट या सुपर ऑक्टेट की कंडीशन पर है। सेम अगर हम सल्फ़र का कंपाउंड लेते हैं, जैसे सल्फ़र 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो यहाँ हमने एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ एक फ्लोरीन लगा दिया, इधर एक फ्लोरीन लगा दिया, इधर एक फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ भी एक फ्लोरीन है और यहाँ भी एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सभी फ्लोरीन के। तो सल्फ़र पर अगर हम काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे आपके पास 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाँ, नेचुरली फ्लोरीन के पास ऑक्टेट ही पूरा हुआ है। IF7 लें, आयोडीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इससे फ्लोरीन लगाने हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी 7 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एक बार हम शो कर देते हैं सभी पर, सभी इलेक्ट्रॉन्स को, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, बस है तो उतने ही 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इस तरीके से। अब बॉन्डिंग अगर हम देखें तो 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन एंड सेवन्थ वन। अब आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करेंगे तो 7 अपने 7 बॉन्डिंग के बाद, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14। तो ये बनती है हमारे पास एक्सपेंडेड या सुपर ऑक्टेट या हाइपरवेलेंट कंपाउंड। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल के क्या लिमिटेशन है? ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन आता है, अब नेक्स्ट इज कंपाउंड विद द ऑड इलेक्ट्रॉन्स या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड विद ऑड इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट लिमिटेशन आएगी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या कंपाउंड्स। अब एज सच जब भी हम बॉन्डिंग करते हैं तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग दिखाएंगे, डबल बनाएंगे, या 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और 3 बनाएंगे। मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएंगे, या 4 जाएंगे, या 6 जाएंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन शेयरिंग। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, और ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में एज सच 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, फिर उसके बाद बॉन्डिंग शो करेंगे। जैसे O2 है, NO, NO2, O2 नेगेटिव, ClO2, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के। इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है? हम O2 से शुरू करते हैं। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ठीक से काउंट करने हैं, आपने ध्यान देना है एकदम। देखिए, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इनको लिखते कैसे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को? अगर ऑड इलेक्ट्रॉन शो करना है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। दूसरा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम अब कलर चेंज करते हैं। इट इज 1 2 3 4 5 6, ये आ गए। अब इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला बॉन्ड तो हमारा सिंपल बॉन्ड बन गया, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड
कंटेन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया और नीचे वाला भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। हम इसको ऐसे दिखाते हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन बीच में है, इन बिटवीन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये ही इधर काउंट होगा। इसका तो है ही है, इस वाले ऑक्सीजन का तो ये है, लेकिन ये इधर भी काउंट होगा। सिमिलरली ये रेड कलर से जो इलेक्ट्रॉन हमने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन का दिखाया है, वो इस ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा। तो अब अगर हम इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, टोटल टिक करते चलते हैं, तो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस वन इज 8। रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दिस वन मिडिल में जो है वो भी इसके साथ काउंट हो गया, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। सेम काउंटिंग आप यहाँ लगा सकते हैं, इस तरीके से काउंट करते हैं। अगर हमें NO में दिखाना हो तो ये रहा हमारे पास नाइट्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, हम इसको 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 6, वो हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें एक ही ऑड इलेक्ट्रॉन है। ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द NO। अब अगर हमें O2 नेगेटिव दिखाना है, O2 नेगेटिव, तो O2 नेगेटिव में हमारे पास हो गया, जिसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, अब ध्यान देना है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में एक ऑक्सीजन, दूसरे भी 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन पर आपको एक्स्ट्रा शो करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ है। तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 and second oxygen 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7th इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर दिया हमने, यानी इसी के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज लगाना है। अब अगर हम बॉन्डिंग को शो करें तो ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये हो गए हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सेम एज इन NO2। आप NO2 में भी शो कर सकते हैं। ये देखिए NO2 में कैसे शो करना है, ये रहा N नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 5, तो 1 2 3 4 5, ये दूसरी साइड ऑक्सीजन आ गया, ये एक और ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरी ऑक्सीजन के भी शो करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में हमारे पास जो ये वाला बॉन्ड है, ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये भी सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक ऑड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख जाएगा, ये रहा ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगे। तो NO2 में भी हमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिल जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ClO2, ClO2 को भी शो कर सकते हैं। ये रहा क्लोरीन, जिसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5
6 7। आप समझ गए होंगे अब हम कहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हैं। दूसरा एटम है ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन का एटम हो गया हमारे पास। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है 6, सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6। हियर इट इज़ 1 2 3 4 5 6। और अगर हम बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करें यहाँ पर तो ये हो गया सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन आपको ये वाला मिल गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं 1 2 एंड 3, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो ऑक्टेट रूल को परफेक्टली रूल के हिसाब से फॉलो नहीं करते, इनमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है। अनदर लिमिटेशंस इफ वी कम, तो और लिमिटेशन में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जितने भी नोबल गैस, स्पेशली द जिनॉन और समवेयर क्रिप्टन के कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब ऑक्टेट रूल को वायलेट करेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑक्टेट है। अब अगर एक बॉन्ड भी बनाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो certain noble gases like xenon, like krypton combine with oxygen or fluorine और बोथ, और कंपाउंड बनाते हैं लाइक एज XCF2, XCF4, XCO2F2 एंड सो ऑन। बहुत सारे जिनॉन के कंपाउंड हैं। इसी तरह से क्रिप्टन भी बना लेता है KrF2। अब हम एक ही कोई एग्जांपल लें तो जिनॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट तो पहले से ही पूरा है, लेकिन अगर इसने फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, फ्लोरीन के साथ कंबाइन किया है, तो फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने पर एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ बन गया। और जिनॉन के काउंट करें तो 8 पहले थे, 2 और आ गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ऑक्टेट रूल से वायलेशन हो जाना। ये तो कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल थे बॉन्डिंग के थ्रू जो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस थी। लेकिन साथ ही साथ इस ऑक्टेट रूल में हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर कोई स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। बट मेन हमने आपको सारी लिमिटेशंस बता दी। तो इन लिमिटेशंस के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद, हम एक बार छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं, वो है फॉर्मल चार्ज। ऑल्दो हम ये फॉर्मल चार्ज ऑक्टेट वाले कंपाउंड के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सेकेंड पीरियड के ऑनवर्ड एलिमेंट है, या कहे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट है। जैसे अगर हमने लिखा सल्फेट SO4, और अब कहें कि सल्फर पर क्या फॉर्मल चार्ज होगा, चारों ऑक्सीजन पर क्या क्या फॉर्मल चार्जेस होंगे, ये कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि फॉर्मल चार्ज का बेसिक कंसेप्ट ऑक्टेट को लेकर है, इसीलिए यहाँ ऑक्टेट के बियॉन्ड नहीं जाना हमने। तो जब हम सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्टेट ही रहना चाहिए, हाइपरवेलेंट सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट पर ना जाए। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 सल्फर के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6,
1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब दो नेगेटिव चार्ज है तो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रीन डॉट से शो कर दिया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। अब बॉन्डिंग की बारी आएगी। तो बॉन्डिंग में सल्फर ने यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, यहाँ भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, एक ग्रीन डॉट रहता था। तो ऑक्टेट पूरा हो गया है सल्फर का और ऑक्सीजन का। अब क्योंकि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो हम इसे डबल बॉन्ड से नहीं दिखाएंगे, हम इसे शो करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। हम इसे भी शो करेंगे किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उस पर काउंट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उस पर भी काउंट होंगे, यानी सभी के ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं। इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है, और इस सल्फर का भी ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए उन एलिमेंट्स के लिए जो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हैं, तो हमें ऑक्टेट का ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है किस पर? ऑक्टेट पर। अब फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे है इन केसेस के लिए? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस number of bonds for that atom minus number of unpaired electrons या unbonded electrons। तो अगर हमें फॉर्मल चार्ज यहाँ निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है सल्फर पर। तो सल्फर पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 और एक ये 4 बॉन्ड बनाए। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनबॉन्डेड 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड नहीं है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो फॉर्मल चार्ज आया +2। अगर हम ऑक्सीजन नंबर 1 कर दें, ऑक्सीजन नंबर 2 कर दें, ऑक्सीजन नंबर 3 कर दें, ऑक्सीजन नंबर 4 कर दें, तो 1 और 3 आइडेंटिकल आएंगे और 4 और 2 आइडेंटिकल आएंगे। तो हम किसी एक पर निकालते हैं, जैसे ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 3 के बराबर ही आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया? फॉर्मल चार्ज निकाला। फॉर्मल चार्ज के लिए अब हम क्या करें कि इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि 6 हैं माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना है? 1। देखो एक बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 -6, कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास? -1। इसको हम थोड़ा सा अनबॉन्डेड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऑक्सीजन नंबर अगर आपको निकालना है अब 2 पर, इज इक्वल टू ऑक्सीजन नंबर 4, ये हो गया 6, एक बॉन्ड है और अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6, ये भी कितना हो गया? -1। लेकिन ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन 1 और 3 है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, यानी -2। ये भी इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी -2। अलजेब्रिक सम लेकर आए तो आएगा हमारे पास -2 ओवरऑल चार्ज के बराबर। -2 इसलिए किया क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको 2 बार करनी पड़ेगी ना, ऑक्सीजन 1 के लिए भी 3 के लिए भी, ये भी 2 बार करनी पड़ेगी। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज का अलजेब्रिक सम कितना आ गया? -2, यानी सल्फर पर फॉर्मल चार्ज +6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले और बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले यानी सारे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है? -1। इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं या करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों कोवैलेंसी की। नाउ वी टॉक अबाउट द कोवैलेंसी।
व्हाट इज द कोवैलेंसी। जनरल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज अ कोवैलेंसी। कैसे कैलकुलेट करना है? जनरली किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कोवैलेंसी कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सो परफेक्ट। कोवैलेंसी को अगर हम परफेक्टली देखें तो कोवैलेंसी का बेसिक या परफेक्ट मीनिंग आता है द नंबर ऑफ, हाँ जी, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड formed by an atom in the molecule, where molecule में कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है वही उसकी कोवैलेंसी है। जैसे अगर हमने एग्जांपल लें मीथेन CH4, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर हाइड्रोजन से और एक इधर हाइड्रोजन से, तो कोवैलेंसी इज नाउ 4। अगर हम BF3 लें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, तो इसकी कोवैलेंसी 4, इसकी कोवैलेंसी 3। इन दैट केस हम कोवैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें एग्जैक्टली कार्बन, सल्फर, बोरोन इनकी कोवैलेंसी काउंट करनी है तो हम क्या करते हैं, देखिए। अगर हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं बोरोन का। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1, ये है। वैलेंस शेल है ये वाला, बाहर वाला, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो एज सच हमारे पास टू एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे देखें तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। लेकिन एज वी नो कि ये जो 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जाता है, और यहाँ जाने के बाद इसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल बन जाते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है 1, 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए 6, जो हम अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो ये है तो हाइपोवैलेंट ही, ऑक्टेट पूरा नहीं होता, लेकिन इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स भी, या कहें 3 कोवैलेंट बॉन्ड भी एक्सपेंडेड कोवैलेंसी करके लिया है। इसकी कोवैलेंसी अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो कोवैलेंसी 1 है, लेकिन इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, तो हम इसको नाम देते हैं एक्सपेंडेड कोवैलेंसी, एक्सपेंडेड कोवैलेंसी। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है, सिर्फ एक्सपेंडेड कोवैलेंसी है।